हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए हम आगे पद्यांश पढ़ते हैं। श्रद्धा मनु। दृष्टि जब जाती हिमगिर ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की ये सुकड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। आँख की भूख मिटी ये देख, आह कितना सुंदर संभार। चलिए आगे शब्दार्थ देखते हैं। पीर माने पीड़ा, शैल मालाओं माने पर्वतमालाओं, संभार माने संपत्ति या संपूर्णता। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा मनु को बताती है कि वह उसके पास किस प्रकार पहुंचती है। श्रद्धा कहती है, दृष्टि जब जाती हिमगिर ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। कि जब जब मेरी दृष्टि इस हिमालय पर पड़ती है, जो उत्तुंग नाम का हिमालय है, इस पर पड़ती है, तब तब इसके संदर्भ में विस्तार से जानने के लिए मेरे मन में अनेकानेक प्रश्न उठकर मुझे बेचैन कर देते हैं। अधीर करते हैं, अधिक अधीर माने प्रश्न करता मन, यानी कि जो मेरे मन में प्रश्न उठते हैं वह अधिक अधीर कर देते हैं, अर्थात बेचैन कर देते हैं। पृथ्वी की सिकुड़न, यानी धरा की ये सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। धरा कहते हैं पृथ्वी के लिए, तो पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाली इस हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है ना। मन को भयभीत करने वाले इस हिमालय का स्वरूप क्या है, श्रद्धा कहती है। और इसमें निवास करने वाले लोगों की पीड़ा और दुख दर्द क्या है। इसी प्रकार के अनेक प्रश्न मेरे मन में उठते रहते हैं। श्रद्धा आगे कहती है कि जब इन प्रश्नों का कोई समाधान नहीं मिलता है, तब मेरे मन ने निश्चय किया कि क्यों ना इस हिमालय को देखा जाए, इस हिमालय क्षेत्र में घूमा जाए, घूम घूम के इसको देखा जाए, जाना जाए। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। जब उसने ये सोचा कि क्यों ना हिमालय पर्वत पर घूमा जाए और उसके सौंदर्य को देखा जाए, तो इस प्रकार मेरे मन का उत्साह बढ़ता गया और उसी उत्साह में मेरे पैर स्वयं ही इन पर्वतमालाओं का अनुपम सौंदर्य देखने के लिए आगे बढ़ गए ना। शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी ये देख, आह कितना सुंदर संभार। जब पैर आगे बढ़ गए, उसका सौंदर्य देखा, हिमालय का मन भर के सौंदर्य देखा, यानी कि सौंदर्य का पान जी भर के किया आँखों से, जिससे उसके सौंदर्य दर्शन की जो आँखों की भूख थी वो मिट गई। अर्थात हिमालय के सौंदर्य को देखने की जो मेरी उत्कंठा थी वो शांत हो गई। आह कितना अद्भुत है ये हिमालय की सौंदर्य संपन्नता। वास्तव में ये हिमालय की पूर्णता का श्रेष्ठ प्रतिमान है। चलिए एक बार फिर देखते हैं। श्रद्धा कहती है कि जब जब मेरी दृष्टि इस उत्तुंग हिमालय पर पड़ती है, तब तब इसके संदर्भ में विस्तार से जानने के लिए मेरे मन में अनेकानेक प्रश्न मुझे बेचैन कर देते हैं। पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले इस उत्तुंग हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है। इसमें निवास करने वाले लोगों की पीड़ा यानी कि दुख दर्द क्या है। इसी प्रकार के अनेक प्रश्नों मेरे मन में निरंतर उठा करते हैं। श्रद्धा आगे कहती है कि जब मुझे मेरे प्रश्नों का कोई समाधान नहीं मिला, तब मेरे मन ने निश्चय किया क्यों ना इस हिमालय क्षेत्र में घूमकर इसके विषय में जाना जाए। इस प्रकार मेरे मन का उत्साह बढ़ता गया और उसी उत्साह में मेरे पैर स्वयं ही इन पर्वतमालाओं का अनुपम सौंदर्य देखने के लिए आगे बढ़ गए। हिमालय में घूमते घूमते मैंने इसके अनुपम सौंदर्य का पान जी भर कर किया, जिससे इसके सौंदर्य दर्शन से मेरी आँखों की भूख मिट गई। अर्थात हिमालय के सौंदर्य को देखने की मेरी उत्कंठा शांत हो गई। आह कितना अद्भुत है ये हिमालय की सुंदर संपन्नता। वास्तव में ये सौंदर्य की पूर्णता का श्रेष्ठ प्रतिमान है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। काव्य सौंदर्य। हिमालय की पीड़ा जानने के संदर्भ में ये ध्वनित होता है कि संभवतः श्रद्धा वहाँ के शासक की संतान है, यानी वहाँ के जो राजा हैं उनकी संतान है श्रद्धा। हिमालय की धरती की सिकुड़न का उपमान अत्यंत सटीक बन पड़ा है। हिमालय का अनुपम सौंदर्य वर्णन दर्शनीय है। भाषा खड़ी बोली, मन बढ़ना और पैर चलना, आँख की भूख मिटना, मुहावरों का मंजुल प्रयोग उल्लेखनीय है।
शैली प्रबंधात्मक, अलंकार रूपक एवं अनुप्रास, रस शांत, छंद, 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अविधा एवं लक्षणा। आशा है बच्चों आपको पद्यांश अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।